हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। आज हम देखने वाले हैं एपी में टाइप 12 में हम क्या देखने वाले हैं, एपी के अज्ञात पदों को ज्ञात करना, टू फाइंड द अननोन टर्म ऑफ एपी। इसमें हम इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। देखना, जैसे ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 7 और ए 13 का मतलब होता है 13वां पद का मान कितना है 35 है, तो हमें सार्वंतर मतलब डी का मान निकालना है और एस जहाँ लग जाता है वहाँ का मतलब हो जाता है योग। इसका मतलब है 13 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। दो चीज़ें निकालनी है, एक तो निकालना है हमें सार्वंतर और दूसरी चीज़ें क्या निकालनी है, हमें 13 पदों का योग। क्लियर है बात? तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो वैल्यू हमें दी गई है उस वैल्यू की सहायता से हम एक समीकरण को तैयार करेंगे और समीकरण को तैयार करने के बाद हम सबसे पहले अगर ए नहीं पता है तो ए भी निकालेंगे और डी हमें नहीं पता है तो डी भी निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पे सवाल में ए का मान तो दे रखा है तो ए का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम सीधा इसके सहायता से डी का मान निकालेंगे और डी जैसे ही आ जाएगा हम एस 13 का मान निकाल लेंगे। देखना, तो जो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारा यही मोटो रहेगा इसमें करने के लिए कि हमें वैल्यू किसकी दी गई है, जिसकी वैल्यू दी गई है उसके वैल्यू को हम फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम अननोन पदों को ज्ञात करेंगे और उसके बाद से हमें जो भी चीज़ें निकालनी होगी उसको निकाल लेंगे। तो देखना, जैसे हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जब भी मान लो A5 बोल देते, इसका मतलब होता है 5वां पद। इसका मतलब ए के साथ जो भी लगा रहे वो पद को डिनोट करता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे 15 लिख दी, इसका मतलब हो गया 15वां पद। तो ए जब भी लग जाए वो पदों की संख्या आ जाती है। अगर हम यहाँ पे एस लगा दें तो S5 हो गया 5 पदों का योग, ठीक है। एस का मतलब सम माने योग, तो 5 पदों का योग, ये हो गया 5 पदों का योग। अगर ऐसे ही हम S15 लिख दें तो इसका मतलब होता है 15 पदों का योग, ठीक है, 15 पदों का योग। तो अगर कहीं मान लो सपोज दैट लिखा हुआ है मान लो कि A3 और फिर लिखा है S3, इन दोनों में अंतर क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। A3 का मतलब होता है तीसरा पद और S3 का मतलब होता है 3 पदों का योग। क्लियर है? और दोनों के फॉर्मूले हमने पढ़ा रखे हैं, प्रीवियस जो लेक्चर हमने अपलोड की हुई है उसमें सारा इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है, उस वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल हम इस सवाल पे आते हैं, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखना, सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी गई है उस वैल्यू की सहायता से हम अननोन पद को ज्ञात करेंगे। तो देखना, ए का मान तो दिया हुआ है तो छोड़ो, ए13 का मतलब क्या होता है 13वां पद। 13वां पद का व्यापक रूप होता है a+12d। क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो दिया है, क्या दिया है, a13 बराबर 35। a13 का मतलब होता है 13वां पद और 13वां पद का व्यापक रूप होता है a+12d, ठीक है। a+12d बराबर 35। ए का मान कितना है 7, यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे 7 + 12d बराबर कितना 35। ये प्लस में 7 है, उधर जाएगा माइनस में, तो 12d बराबर हो जाएगा 35 - 7। क्लियर है? तो 12d बराबर कितना हो जाएगा, 35 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 28। सही है, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28। तो इधर गुणा में 3 है, उधर आ जाएगा भाग में, तो d बराबर हो जाएगा 7/3। क्लियर है बात? जैसे ही हमें ए और डी निकल जाएगा इसके बाद से हम देखेंगे हमें पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है S13 का मतलब 13 पदों का योग, ठीक है, 13 पदों का योग। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम S13। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 13, जो यहाँ पे होता है इसके साथ नीचे इसको n बोलते हैं, Sn। तो S13 का मान हो गया ये, और a का मान हमें पता है कितना, a का मान हो गया 7 और d का मान कितना हो गया 7/3। तो हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है। क्या, S13 बराबर 1। तो सबसे पहले S13 निकालने के लिए हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से क्या होगा, Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। क्लियर है? S n के जगह पे क्या रखने वाले हैं हम, n के जगह पे हम रखने वाले हैं 13। तो हो जाएगा यहाँ पे n की जगह पे 13/2, 2 × a का मान कितना है, a का मान 7 प्लस n का मान कितना है, n का मान है 13 - 1 × d का मान कितना है, d का मान है 7/3, ठीक है, 7/3। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो हो जाएगा 13/2, 7 दूना 14 प्लस 13 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 12, 12 × 7/3, 3 चौका 12, 4 बार में कट जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 7 चौक 28, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13/2, जोड़ लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12 का 2 हासिल 1, है ना, 2 1 3 1 4। क्लियर है बात? अब देखना, इसको काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 13 × 21 और यही हमारा उत्तर होने वाला है। तो 13 में 21 से हम गुणा कर लें तो देखना
हो जाएगा 13 कम 13, है ना, 13 कम 13 का 3, है ना, और हासिल 1, और 13 दूना 26 और 1 27। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 273। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A3 का मतलब हो गया तीसरा पद दिया हुआ है और यहाँ 10 पदों का योग, S10 का मतलब 10 पदों का योग, तो हमसे सार्वंतर और 10वां पद पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करेंगे, जो वैल्यू हमें दी गई है उस वैल्यू की सहायता से हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद हम A और D का मान निकालेंगे। जैसे ही A और D का मान निकल जाएगा बाकी चीज़ें आसानी से निकल जाएगी। तो देखना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, A3 का मान 15 दिया है। A3 का मतलब तीसरा पद होता है और तीसरा पदों का योग तीसरे पदों का व्यापक रूप होता है A + 2D। तो ये इसके जगह हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर कितना, 15। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से दिया गया है S10। S10 का मतलब होता है 10 पदों का योग और इसका मान दिया है 125। हमें पता है Sn का वैल्यू होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो देखना यहाँ पे n है तो यहाँ n आया और वही वाला n यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे S10 है तो हम इस रूप में इसको लिख दें, इस रूप में, तो कितना हो जाएगा 10/2 इंटू 2a + 10 - 1 इंटू डी बराबर कितना 125। ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो हो जाएगा 5 ऑफ 2a प्लस ये हो जाएगा 9d इक्वल टू 125। इससे ये कटेगा तो 25 × 5 125 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2a + 9d बराबर कितना 25। ये हो गया समीकरण 2। जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, हमारा अभी काम रहेगा यहाँ पे क्या, हम a और d का मान निकालेंगे। क्लियर, a और d का मान निकालने के लिए विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रीगुणन, जो भी सही लगता है उसका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं बीच वाला पद को अगर हम बराबर कर लें, हम विलोपन विधि में करने जा रहे हैं इसको, तो यहाँ पे इसका गुणांक d का क्या है 2 है, तो इस समीकरण में 2 से गुणा करवा देते हैं। और यहाँ पे गुणांक d में क्या है 9 है, तो इस समीकरण में 9 से गुणा करवा देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा गुणा करवाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में 9 और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो 9 से तो कितना हो जाएगा 9a + 18d बराबर 15 × 9 = 135। ये समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, सही है ना, + 18d बराबर 25 दूना का 50। ये समीकरण 4 हो गया। अब देखना यहाँ पे बीच वाला संख्या क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस प्लस मतलब बराबर आ गया, प्लस प्लस है। जब भी चिन्ह समान हो तो विलोपन विधि में हम घटाते हैं और घटाते समय पदों का चिन्ह बदल जाता है। ये भी बात हमने विलोपन वाले विधि में बताया हुआ है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और यहाँ हो जाएगा क्या माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5a बराबर, यहाँ पे घट जाएगा 5 में 0 जाएगा 5, 13 में से 5 जाएगा 8। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ पे हम देखते हैं तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, 5a बराबर 85, 5 से 17 बार में कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 17। प्रथम पद आ गया। जैसे ही प्रथम पद आ गया हम किसका मान निकालेंगे, सार्वंतर का। इस a के मान को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में कहीं भी रख लेंगे। तो मान लो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रखेंगे a के जगह पे क्या रखेंगे हम 17 + 2d बराबर 15। ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 2d बराबर 15, ये प्लस में तो माइनस में 17। 2d बराबर हो जाएगा 15 में से 17 जाएगा माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा माइनस एक बार में, तो d का मान हो जाएगा माइनस का। मैंने निकाल लिया यहाँ पे a का मान हमने निकाल लिया यहाँ पे और d का मान निकाल लिया। तो d का मान तो ये आंसर हो ही गया। a का मान a10 का मतलब हो गया 10वां पद हमें निकालना था। a10 बराबर कितना हो जाएगा, a10 का मतलब होता है 10वां पद, 10वां पद का व्यापक रूप होता है a + 9d, है ना। तो ये हो गया a + 9d। मान भर देंगे, a का मान कितना हो गया 17 + 9 गुणे d का मान कितना हो गया -1। सही है, तो हो जाएगा 17 + माइनस का 9, 17 में से 9 जाएगा 8। तो एक आंसर मेरा ये हो गया, एक आंसर मेरा ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो मान, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, जो मान हमने दिया गया है उस मान का यूज करके हम a और d का मान निकालना चाहेंगे और उसके बाद से हम क्या करेंगे, बाकी जो अननोन पद है वो निकल जाएगा आसानी से।
ए का मान तो दिया ही है, तो हम सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, एन का मान निकाल लेंगे। तो ध्यान देना इसमें, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है ए बराबर कितना 8, और ए एन का मतलब दिया है 62, और एस एन का मान कितना दिया है, एस एन का मान दिया है 210। हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं अभी हम बताते हैं। एन का मान निकालना है और डी का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए एन का मतलब होता है एनवा पद, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है 62, यहाँ पे रख देंगे। ए का मान कितना है यहाँ पे 8, प्लस एन तो हमें पता ही नहीं है, ऐसे ही रखते हैं, और इंटू डी का मान क्या है, डी का मान भी हमें नहीं पता है, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं इसको। हाँ, ये हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखना इसमें हम क्या करने वाले हैं इसको, एक और चीज़ इसमें कुछ दिया हुआ है, हाँ एस एन का मान दिया हुआ है। तो सुनना, यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस में है, इसको इधर कर देते हैं, तो 62 माइनस 8 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। 62 में से ये तो हो जाएगा 12 में से 4 8 जाएगा तो 4, है ना, तो 54 हो जाएगा, 54 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, एस एन का मान कितना दे रहा है, एस एन का मान दे रहा है 210। एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग, ये था एनवा पद, ये है एन पदों का योग। तो यहाँ पे फिर से पुनः एस एन का मान कितना दिया हुआ है 210। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 210। देखो एन का मान तो पता नहीं है, तो ऐसे ही रख दो। 2a का मान कितना है 8, 2 गुणे 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 210, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा ये 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 210। ये समीकरण 2 कह देते हैं। अगर थोड़ा सा सेंस हो तो n माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 54 है, तो n माइनस वन इंटू डी की जगह पे यहाँ पे बस इतना पावर हम क्या रख सकते हैं 54 रख सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बाई टू तो बाहर ही रहेगा, इंटू 10 तो यहीं रहेगा, हाँ ये 16 यहाँ पे रहेगा। इसके बाद से n माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 54 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर कितना 210, ठीक है। अब देखना ये घटा लेंगे हम, तो हो जाएगा n माइनस वन, तो हो जाएगा 14 में से 6 हो जाएगा 8, है ना, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3, अब माइनस में 38 बराबर कितना 210, 19 दूना 38 होता है 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 19n बराबर 210। तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में तो भाग में जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा कितना 210 माइनस में अपन क्या 19। यहाँ पे वैल्यू गलत पुट हो गई है, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है ना यहाँ पे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हो जाएगा n बाई टू इंटू ये जोड़ लेंगे तो 6 4 10 का 0, है ना, अब 5 1 6 1 7 बराबर कितना 210, ठीक है। इससे इसको हम काट सकते हैं, कैसे, इससे 0 को हम काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 एकम 7 7 3 21, तो हो जाएगा n बाई टू बराबर कितना 3, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा n बराबर कितना 6। तो n का मान आ गया। जैसे ही n का मान आ गया, अब हमें d का मान निकालना है, एक सवाल और भी है ना। तो हम क्या करेंगे, इस n का मान जहाँ मर्जी वहाँ रख लेंगे, या तो इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, कहीं भी। तो सबसे अच्छा यहीं रखना है क्योंकि आसान सा टर्म है ये, है ना। तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 54 बराबर, यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 54 बराबर ये 5, है ना, हो जाएगा यहाँ पे 5 डी, तो ये गुणा में तो भाग में, तो हो जाएगा 54/5 बराबर डी। तो ये डी का मान हो गया अपना, है ना। तो ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। उम्मीद बात में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ देखते हैं हम यहाँ पे, जब सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू की सहायता से हम समीकरण बनाएंगे और बाकी चीज़ों को निकालेंगे सेम टू सेम। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, ए एन का मान, ए एन का मतलब होता है एनवा पद का मान कितना है, 4 है, तो ए एन बराबर हो गया 4। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन के जगह पे हम रख सकते हैं बराबर 4, दैट इज समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है बात। अब देखना डी का मान रखना चाहें तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, क्योंकि डी का मान हमें कितना पता है, डी का मान हमें 2 पता है, तो आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा उड़ा कर ही लेते हैं, या नहीं भी करेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मत करो, रहने दो, ऐसे ही समीकरण 1 ले लो। अब आते हैं हम आगे पुनः, एस एन का मान कितना दिया है, एस एन बराबर दिया है माइनस का 14। एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग, तो हो जाएगा एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, माइनस का 14। एन के बारे में कोई जानकारी है क्या, नहीं है, एन ऐसे ही रहेगा। अब देखना एन बाई 2 ऐसे ही रहेगा, 2a है ना, 2a को हम लिख सकते हैं, देखना 2a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 14। सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें, एन बाई 2 तो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू, इस डी के जगह पे हम फिर से 2 यहाँ पे रख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14। देखना इतना का मान हमें पता है, इतना का मान क्या पता है, इतना का मान हमें पता है 4, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। क्लियर है। और भी कुछ दिया है क्या, माइनस का 14, हाँ ठीक है ओके, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, तो हो जाएगा n बाई 2, ए यहीं रहने देते हैं, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, इसका मान है 4 बराबर, ये हो गया माइनस का 14। क्लियर है। अब देखना ये 2 है ना, ये 2 है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें, ए और एन हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 4, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके हम मान को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको हम बराबर कैसे करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो हम विलोपन से करें या प्रतिस्थापन से करें, या हमारे चॉइस पर डिपेंड करती है। तो एक काम करें यहाँ पे, अगर यहाँ से हम समीकरण 1 से a का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, देखना ये सब प्लस में है, ये इधर माइनस में चला जाएगा। तो देखना समीकरण 1 से अगर चले तो a का मान ये प्लस में है, तो ये सब माइनस में चला जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2, ये समीकरण नंबर मान लो 3 हो गया। और यह a का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन का नियम होता है, जिस समीकरण से मान निकालते हैं उसमें वैल्यू को नहीं रखते हैं, दूसरे वाले में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में यहाँ हम रखने वाले हैं, तो हो जाएगा n बाई 2, इस a की जगह पे हम रखेंगे ये, तो हो जाएगा कितना 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2, है ना, इस a की जगह पर रख दिए, अब प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 14। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, तो हो जाएगा n बाई 2, यहाँ पे 4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2n, और यहाँ पे माइनस इधर से जाएगा, माइनस इसमें है ही, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक है। अब देखना 4 और 2 6 और 6 4 10, तो हो जाएगा n बाई 2, सब प्लस में है तो 10 हो जाएगा, 4 2 6 4 10, और माइनस का 2n बराबर माइनस का 14। अगर इसमें से 2 कॉमन करके इससे काट दें तो n बाई 2 अगर यहाँ से कॉमन कर ले तो हो जाएगा 5 माइनस n इक्वल टू माइनस का 14। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू 5 माइनस n बराबर माइनस का 14। गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस का 14। सही है। ये माइनस में सब उसको उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखना इसको इधर ले चलते हैं, तो हो जाएगा ये प्लस में n स्क्वायर
प्लस में 5n तो माइनस में 5n, और ये माइनस में पहले से इधर है तो माइनस में 14, और ये इधर हो जाएगा 0। ठीक है, पूरा ये इधर करके ये इधर करके हम थोड़ा सा आगे इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन को कर लेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे देखना n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। इस पक्ष को इधर, इसको इधर कर लिए, गुणा करने पर 14 और घटाने पर माइनस का 5, तो माइनस का 7 और प्लस का 2, गुणा कर लेंगे तो 14 हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। फैक्टर है ये, फैक्टर पढ़ा दिए हैं हम। तो यहाँ से ये कॉमन, यहाँ से ये अलग अलग, n यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 7 प्लस का 2 कर लेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0। ये और ये कॉमन है तो हो जाएगा n माइनस 7, और इसको इसके साथ मिला दें तो n प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। प्लस वाली वैल्यू को हम सॉरी जो माइनस में आएगा उसको तो लेंगे नहीं, तो इसको जब लिया जाएगा, यदि हम इसको इसलिए ले रहे हैं ताकि ये माइनस में हो जाए, पहले इसको हटा दिया जाए। तो यदि n प्लस 2 बराबर 0 तो ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो n बराबर माइनस 2। देखो पदों की संख्या n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो लिखेंगे असंभव। अब लिखेंगे हम n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा n इक्वल टू कितना 7, और यही है पदों की संख्या। ए का आंसर हमारा ये हो गया। ए का मान तो हमने निकाल ही रखा है, क्या निकाल रखा है हमने, ए का मान कुछ भी नहीं निकला है क्या, n का मान रख के, है ना, डी का मान तो है ही। तो समीकरण 1 में चलते हैं हम, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में हम रखेंगे n और किसका, n और d का मान रख लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में n और d का मान रखने पर, हाँ तो यहाँ पे हम आते हैं समीकरण 1 में, तो हो जाएगा समीकरण 1 क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये d का मान ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, अब n का मान यहाँ पे हम रख देंगे, बस काम हो जाएगा। a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो a प्लस 6 हो जाएगा ये इंटू 2 इक्वल टू 4, तो a प्लस 12 इक्वल टू 4। ये 12 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 12, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 8। तो एक ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर इसमें। यहाँ पे दिया हुआ है एल, एल क्या है, अंतिम पद है, ये बात बताया गया है। एल अंतिम पद हो गया, एस का मतलब होता है योग, और योग कितने पदों का, 9 पदों का। एन का मान यहाँ अलग दिया हुआ है ना, तो 9 पदों का योग कितना हो गया 44, 144। हमें ए का मान निकालना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखना, हम घुमा फिरा के अगर इन दोनों को मिला दें तो एस एन का मान है ये, एस मतलब योग, और किसका योग, एन पदों का। पदों की संख्या जितनी रहेगी उतना ही का ना योग रहेगा। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है देखना, दिया है L बराबर क्या 28। L का मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो nवां पद का फॉर्मूला होता है वही अंतिम पद का भी होता है, ये बात हमने बताया हुआ है फॉर्मूले में। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, L की जगह पे हम लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 28। ये समीकरण 1 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे S9, S का मतलब योग और 9, तो 9 पदों का योग कितना है देखना Sn। तो S का मतलब कितना दिया हुआ है S9 कितना दिया हुआ है 144। ठीक है, तो क्या होता है Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n है तो फिर यहाँ n आया, फिर यहाँ n आया, तो ऐसे ही हम इस फॉर्म में इसको बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 144। सही है, तो ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस ये 8d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ भी n का मान हम भर देंगे, क्योंकि n का मान तो हमें पता ही है, तो भर देंगे अभी थोड़ी देर में, यही भर लेते हैं। तो हो जाएगा a प्लस 9 माइनस, यहाँ 9 भरेंगे, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8d हो जाएगा बराबर कितना 28 हो जाएगा। इसको ना फर्स्ट बोल के हम इसको फर्स्ट बोल देते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 8d अब बराबर कितना 144। ठीक है, 9 से काटेंगे इसको तो कितना बार में जाएगा 9 कम 9 है ना 6, फिर बचेगा 5, 9 6 54, 16 9 144। ठीक है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/2, इसको हम 2 कॉमन कर लें यहाँ से, तो देखना हो जाएगा a प्लस 4d बराबर कितना 16। इस 2 से इस 2 को काट दें तो हो जाएगा a प्लस 4d बराबर कितना 16। ये समीकरण 2 हो गया।
समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको पता हो गया, तो हम ए और डी का मान, चाहे इसमें 20वां पद, 25वां पद, 20 पदों का ये कुछ भी पूछे बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर ए कैंसिल हो जाएगा, हमारा डी का मान निकल जाएगा, बस यही चाहिए हमें, या ए का मान निकल जाएगा तो फिर देख लेंगे बाकी। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो कितना हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर हो गया 28, यहाँ हो गया a प्लस 4d बराबर हो गया 16, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4d, 8d में से 4d जाएगा तो 4d, 28 में से 16 जाएगा तो 12 हो जाएगा, 4 3 12, तो d का मान कितना हो गया 3। जैसे ही d का मान आया, हम d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के a का मान निकाल लेंगे, क्योंकि सवाल में हमसे a का मान ही पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर कितना 28 है। a की जगह हम क्या रखने वाले हैं, तो हमने ये क्या किया, हमने समीकरण 1 में हम किसका मान रखने वाले हैं, d का मान रखने वाले हैं, तो d की जगह पे हम रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 8 गुणे d की जगह पे हम 3 रख दिए बराबर 28, तो हो जाएगा a प्लस 24 इक्वल टू 28 हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो a बराबर हो जाएगा 28 माइनस 24, तो a बराबर 4, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसमें हम 13 टाइप अब देखेंगे, हम 12वां टाइप में काफ़ी सवाल हमने कर लिए, और ऐसे जब भी हमें अज्ञात पद ज्ञात करने होंगे तो जो टर्म हमें दिए जाएंगे उसके यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे और बाकी चीज़ों को